मुझे अच्छी तरह से पता है कि ब्रांच में क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर जॉन के माध्यम से भुगतान किया जाए तो सबको समान रूप से भुगतान हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मेरा ये काम सर सरल बनाना है ना। अब बताइए विष्णु सर, थोड़ा बताइए इनको। एक जोन है जैसे 250 किलोमीटर दूर और किसी को 25,000 रुपया लेना है और वो 1,000 रुपया खर्च करेगा तब तो सर 250 किलोमीटर दूर जाएगा और उसका एक हजार समय क्यों करेगा सर? सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, सीधा खाते में जा रहा है, तो 1,000 खर्च क्यों करेगा सर? सिर्फ उसको कागज सबमिट करने हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चेक के माध्यम से पेमेंट होगा, तो उसको खर्च करने की क्या जरूरत है सर? जैसे पोर्टल में आंशिक भुगतान हो रहा है, ठीक उसी तरह से जॉन के माध्यम से भी जरूरतमंद जमाकर्ताओं को, जरूरतमंद कार्यकर्ताओं को अगर संस्था की नीयत सही है और अगर उनको वापस जैसे अवतरण करना है, उनकी नीयत साफ है, तो वो आंशिक भुगतान दे सकते हैं। जिस तरह से पोर्टल पे भुगतान दिया जा रहा है आंशिक, हालांकि मय ब्याज वहां भी नहीं है, किसी कोर्ट का आदेश नहीं है कि आप बिना ब्याज भुगतान करो, जबकि कोर्ट पे जमा धन का ही पोर्टल से भुगतान किया जा रहा है और आंशिक भुगतान दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जॉन के माध्यम से जरूरतमंद कार्यकर्ताओं को अगर आंशिक भुगतान दिया जाए तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी सर। मेरी बात अगर मैं आपको कहूं सर, तो मेरा 50 लाख रुपए बकाया है सर, MIS 15 लाख रुपए की बकाई है, मेरी मिसेज की दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी है, फेल हो चुकी है, आज उसको ट्रांसप्लांट करवाना है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा सारा पैसा फंसा हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि पैसा आए और मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाऊं। सर जून का कोई साइट नहीं है जहां ऑनलाइन कीजिएगा तो जून पे चला जाएगा। पहली बात सुन लीजिए, जून का कोई साइट नहीं। अब एक पोर्टल है, पोर्टल पे आप ऑनलाइन कीजिएगा, जून में नहीं जा सकता है। जून में आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन जाइएगा वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सेक्टर ब्रांच खुलवाइए, वहां बैठाइए वहां। अब सर वो स्थिति जो सर समझ रहे हैं कि लोग बंदर बाट कर लेगा, ये कर लेगा, अब कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है। अब 1 रुपया सर इधर उधर नहीं होगा और जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोड़ दिए चाहे हैं, वो अपने जमाकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात सर समझिए थोड़ी सी। हम जो मेरे समझ से सर बता रहे हैं सर। आप मेरा निवेदन तो ये भी है, मेरा निवेदन तो ये भी है कि इस त्रासदी में जो लोग काल कलवित हुए हैं, अगर सहारा की मंशा सही है तो सर्वप्रथम उन कार्यकर्ताओं का भुगतान, चाहे वो आंशिक ही हो, उन कार्यकर्ताओं का भुगतान किया जाए जो इस त्रासदी में काल कलवित हुए हैं, जिन माँ बापों ने अपने सपूतों को खोया है, सर्वप्रथम उन कार्यकर्ताओं को भुगतान किया जाए। सर मेरे पास कोई ऑथेंटिक जवाब तो नहीं है या मैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मैं सुना हुआ हूं, उस पर मतलब 100% ओके मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सुना हुआ हूं कि प्रबंधक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे ये ब्रांच ओपन होगा उनकी व्यवस्था करने की बात हो रही है। ऐसी सर है, जानकारी में है, मुझे पता चला है, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक लिखित या कोई ये नहीं है सर, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। इस पर मैं भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रस्सी फेंक दी सहारा मैनेजमेंट के सामने और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाइए, तो क्यों नहीं मैनेजमेंट निवेशकर्ताओं के सामने एक रस्सी फेंकता है कि हम आपको आंशिक भुगतान ही करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट आपको भुगतान करेंगे। ये मंशा मैनेजमेंट निवेशकर्ताओं के सामने जाहिर क्यों नहीं कर रहा है सर? थोड़ा सा सर 10-15 दिन वेट कीजिए। मुझे जो जानकारी कहीं से मिली हुई है कि 10-15 दिन वेट कीजिए, इसकी व्यवस्था हो रही है। और मैं आपको बहुत सारे लोग बता, इस मामले में मैं कल अपडेट देता हूं। मैं भी थोड़ा अपने स्तर से इसकी जानकारी मुहैया कराता हूं कि प्रबंधन अब क्या सोच रही है। ये मैं कल मैं आपको इस मामले में अपडेट देता हूं। अनवर, आप जल्दी से बोल लीजिए, हम क्लोज करेंगे। बोलिए सर। चौधरी जी बोले कि सर 2021 में हमने जमा किया। सर उसी 2021 में सहारा इंडिया में सर जब एडवाइस जमा किए और उसके बाद सहारा इंडिया फ्रेंचाइजिंग मैनेजर के पास से सर सहारा का जो भी पैसा डिपॉजिट का जो भी पेपर है सब साइन करवा लिया गया सर। एफिडेविट, डेथ सर्टिफिकेट,
मृत्यु प्रमाण, डेथ सर्टिफिकेट सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज है सर, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का जो भी प्रमाण होता है सर, वो पूरा प्रक्रिया कर लिया गया। उसके बाद फिर अवधेश जी को शायद पता होगा कि दरभंगा के जो लहरियासराय के जो आरएम सर थे, जिनका भी गया प्रमोशन हो गया है, उन्होंने सर कहा कि अगर आप ये सर 20% अगर लेते हैं तो हम आपका एडवाइस आगे भेजेंगे, नहीं तो हम सर यहां तक उनको बोले कि सर हमको 50% पेमेंट कीजिए, 50% जो है हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। उन्होंने हमारे एडवाइस को भेजे या नहीं भेजे, बाद में हम उनसे सर हम रिसीविंग मांगे, रिसीविंग भी नहीं मिला सर, आज तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला सर। उस समय सर 80-20 की बात हो रही थी, भुगतान हो रहा था उस समय 80-20, इसीलिए आप लोग बोले कि 20% ले लीजिए, 80% रीइंबर्स करने के लिए कहे होंगे, ये बात मैं जानता। और एक बात सर, और 1 मिनट सर समय तो सर दिया जाए हमको। जहां तक के लोग पैसा निकालने की बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी, गार्जियन या एजेंट, सर मैं 8 लाख रुपया पर मंथ कलेक्शन करता था और आरडी में मंथली मिला के 10 लाख, और मैं अफसोस में पड़ गया, आज तक सर मेरा 1 रुपया हम नहीं निकाल पाए, जमा करता रहा, भुगतान कराते रह गए। 2022 तक हम कराए, जब तक एनआई बंद नहीं होता तब तक भुगतान कराए, हमको आज 1 रुपया नहीं निकाल। अवधेश जी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जमा करते हैं, लेडीज है, उनको इस तरह का सामना, बेइज्जती का सामना झेलना पड़ता है। हम एरिया में रह चुके, देख रहे हैं, बहुत बेइज्जती उनको झेलना पड़ता है। हमारे गांव के ही जो हमारे एजेंट है, उनको बेइज्जती झेलना पड़ रहा है। हम क्या करें, उन पे एक्शन ले? हम एक समाज में रहते हैं, ये पैसा जो है एक समाज का पैसा है। कल सर आपकी बात सही है, और तब कल एक बार थोड़ा सा प्रबंधन का जरा पता करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर बात करते हैं। अगर अभी भी सुधार नहीं है तो फिर देखते हैं क्या होता है ना। जी क्योंकि हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते थे।